नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी कक्षाओं का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अब समय आ गया है उत्तर प्रदेश के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने का और ये देखने का कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, अगर आपने वो कक्षाएं विस्तार पूर्वक देखी हैं, उनका अध्ययन किया है और उन्हें 2-3 बार रिपीट करके या नोट्स बना के लर्न किया है, तो आज के क्वेश्चन आप 100% सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो आप वहाँ पर जाके उन कक्षाओं को देख लीजिए, उनका अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद में फिर आप इनको सॉल्व करिएगा ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो सके। तो आइए आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे कितने प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न उन्हीं कक्षाओं से संबंधित है जो आपको पहले कराई जा चुकी हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो आप आंसर बताइएगा कि वो कौन सा प्रदेश का कौन सा जनपद है, कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। आपके ऑप्शन है मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। क्षेत्रफल के सही उसमें चयन करना है आपको। पहले नंबर पर इसमें ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी और यूपी। ऑप्शन बी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। फिर है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसके बाद में ऑप्शन डी है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसमें आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है, यानी लखनऊ राज्य किसे नहीं स्पर्श करता है? इसमें आपका ऑप्शन ए है उन्नाव, बी हरदोई, सी बलिया और डी है बाराबंकी। तो इसमें जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, बलिया। और बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, तो ये लखनऊ को स्पर्श नहीं करेगा। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण का काम करती है? ए है आपका चंबल, बी केन, सी गंगा और डी यमुना। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प डी है आपका यमुना। ठीक है, यमुना उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली आपकी कौन सी है ये आप हमें कमेंट करके अगर बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सभी बातें हमने आपको विस्तार पूर्वक जो कक्षाएं पढ़ाई हैं उसमें बताया है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है दलदली, बी ककरीली पथरीली, सी महीन जलोढ़ और डी है आपकी भूर मृदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका विकल्प नंबर वी हो जाएगा, ककरीली और पथरीली मृदा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? इसमें से आपका ऑप्शन ए है ललितपुर, बी झांसी, सी बांदा और डी मथुरा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी मथुरा। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है ये आप हमें बताइएगा, या हम ही बता देते हैं कि सबसे अधिक वर्षा आपकी गोरखपुर में होती है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाइएगा। ठीक है, पहले में है आपका संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और रविदास नगर। दूसरे में है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर और अंबेडकर नगर। सी है आपका अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर और संत कबीर नगर। यहाँ पर ये अलग है, संत कबीर नगर। फिर डी में है आपका संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर। यहाँ से आपका अलग हुआ है। तो बताइए इसका सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम इसका क्या होगा? तो इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम आपका हो जाएगा सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर और अंबेडकर नगर। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है? यानी भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से
इनको अवरोही क्रम में आपको लगाना है। ऑप्शन ए में है आपका वाराणसी, बागपत, भदोही और गौतम बुद्ध नगर। बी में है भदोही, वाराणसी, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। आपका विकल्प सी है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोही और बागपत। विकल्प नंबर डी है आपका वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और उसके बाद में आपका हो जाएगा भदोही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये बता ही दिया मैंने, लेकिन फिर भी ए है आपका बांदा, बी वाराणसी, सी मुरादाबाद और डी है आपका गोरखपुर। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका गोरखपुर। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा आपकी मथुरा में होती है। निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में कौन सा आपका ऑप्शन सही आएगा? देखिएगा, ए में है आपका बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र। बी में है मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी और गौतम बुद्ध नगर। सी में है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। आपका ऑप्शन डी होगा सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। आगे बढ़िएगा और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। कितने राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं? ए है 2 राज्यों की, बी 3 राज्यों की, सी 4 राज्यों की या फिर डी 5 राज्यों की। तो ये मैंने कई बार आपको बताया है कि सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वो 4 राज्य कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? आपका ऑप्शन है बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक या विंध्याचल। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से इसका निर्माण हुआ है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान से नहीं लगती, पंजाब से नहीं लगती, हरियाणा से नहीं लगती या ये सभी विकल्प गलत हैं? तो आप बताइएगा कि पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। अब अगर पूछा जाए कि लगती किससे है, तो हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ठीक है, इतने राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश साझा करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ए तराई क्षेत्र, बी पूर्व गंगा मैदान, सी है आपका मध्य गंगा मैदान और डी है पश्चिमी गंगा मैदान। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका सोनभद्र, बी है सीतापुर, सी है देई और सी देई नहीं है, ये गलत हो गया थोड़ा सा। सी है आपका हरदोई। सी आपका हरदोई हो जाएगा और डी आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है ये आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी सबसे बड़ा जिला है। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा, तृतीय या पंचम। अभी इसके पहले हमने जब क्षेत्रफल को के दृष्टि से 4 राज्यों को क्रम में लगाया था तो आपको पता ही चल गया होगा कौन से क्रम का है। तो आप बताइएगा कि चतुर्थ क्रम का है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ठीक है,
आप बताइएगा कि कौन सी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है। उत्तर प्रदेश को नेपाल राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। अब नेपाल राज्य में कौन कौन से ज़िले आपके आएंगे तो वो आप हमें बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में इन 4 विकल्पों में कौन सा जिला है जो नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बलरामपुर, बी श्रावस्ती, डी बस्ती या डी सी अलग अलग हो गया है, डी सी बस्ती या डी पीलीभीत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी आपका बस्ती, सी आपका बस्ती है जो कि उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अब आप ये देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले नेपाल की सीमा को यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो वो आपके हो जाएंगे पीलीभीत, ठीक है, 3 तो ये हैं, ये पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। ये ज़िले आपके उत्तर प्रदेश के ये ज़िले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल की सीमा को टच करते हैं। आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं, फिर एक बार रिवाइज कर दूं मैं। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। याद रखिएगा, लिख लीजिए यहाँ पर बलरामपुर लिखा है आपका, श्रावस्ती लिखा है, पीलीभीत भी लिखा है, लखीमपुर लिख लीजिएगा, लखीमपुर, ठीक है। लखीमपुर के बाद में आप बहराइच लिख लीजिएगा, बहराइच के बाद में श्रावस्ती आपका लिखा हुआ है, सिद्धार्थनगर लिख लीजिए, सिद्धार्थनगर, और इसके बाद में महाराजगंज, ठीक है। ये आपके ज़िले हैं 3, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब मोटा मोटा याद रखिएगा कि 7 ज़िले आपके नेपाल की सीमा को टच करते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। अब आप ये बताइएगा कि ये जो ज़िले आपको दिए गए हैं इनमें से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। इसमें आपका विकल्प ए है वाराणसी, बी जौनपुर, सी प्रयागराज और डी है आपका गाजीपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए वाराणसी। इन 4 ज़िलों में सबसे छोटा जो है वो आपका वाराणसी ज़िला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के देश के कुल क्षेत्रफल का है, यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो आपका ऑप्शन है ए 13.5%, बी है 9.4%, सी है 8.4% और डी है 7.3%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 7.3%। आगे बढ़ेंगे। निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। इसके लिए आपका विकल्प है ए चीन, बी भूटान, डी बांग्लादेश, यहाँ पर सी लिख लीजिए और डी हो जाएगा आपका नेपाल। तो जाहिर सी बात है कि नेपाल की सीमा को उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच करती है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो इसके लिए आपका विकल्प ए है शामली, बी है अलीगढ़, सी आगरा और डी मथुरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले शामिल हैं और कौन कौन से ज़िले प्रस्तावित हैं शामिल होने के लिए। तो आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शामली। शामली को एनसीआर का 32वां और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। अब इसके लिए आपका विकल्प ए है 6, बी 7, सी 8 और डी 9। सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 9। इसमें से 8 राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद में बिहार आता है आपका,
ये हो गए आपके 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हो जाता है। ये 9 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करती हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? याद रखिएगा, अभी मैंने आपको सभी बताई हैं, तो आप बताइएगा कि कौन सी सीमा नेपाल से लगती है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा महाराजगंज। महाराजगंज की जो सीमा है वो नेपाल से टच करती है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्न में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? इसमें से आपका ऑप्शन ए है चंदौली, बी औरैया, सी महोबा या डी हो जाएगा आपका एटा। तो इसमें कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी महोबा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपका बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर और डी है आपका लखीमपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अभी मैंने आपको सभी जिलों के विषय में बताया है, लेकिन उसमें से कुशीनगर का जिक्र नहीं किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि कुशीनगर जो जिला है उसकी सीमा नेपाल से टच नहीं होती है। निम्न में कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? आपका ऑप्शन है हमीरपुर, हाथरस, हापुड़ और हरदोई। इन 4 विकल्पों में आपका सही विकल्प है हापुड़। हापुड़ की सीमा, इसमें विकल्पों में थोड़ा सा हेरफेर है, लेकिन आप याद रखिएगा कि हापुड़ जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपके 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन से? 18 जून 2004 को, 18 जून 2023 को और 18 जून 2022 को या फिर 18 जून 2001 को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, 18 जून 2001 को। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? यानी कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है? इसके लिए आपके 4 विकल्प हैं, चना, ज्वार, मक्का और गेहूं। इसके लिए 4 आपके ऑप्शन हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प नंबर डी, गेहूं। आगे बढ़ेंगे। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? आपका विकल्प है जबलपुर, बी है कानपुर, सी है अयोध्या या डी है पंतनगर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पंतनगर। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है आपका मक्का, बी गेहूं, सी धान या डी गन्ना। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बी गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। हमने आपको बताया था तराई क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन कौन सी है, तो आप याद रखिएगा कि धान और गन्ना वहाँ की प्रमुख फसल है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आपको कि कितने सही निकले ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल क्लियर कितने सही निकले हैं। ये क्वेश्चन उन्हीं क्लास से बनाए गए हैं जो आपको कक्षाएं पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन संतोषजनक सही नहीं हो रहे हैं तो आप उन कक्षाओं का अध्ययन कर लीजिए। आपको सभी प्रश्न बनने लगेंगे, इस टेस्ट में भी बनने लगेंगे और इस टेस्ट के बाद जो आपकी परीक्षा होगी वहाँ भी बनने लगेंगे। तो उसके लिए आपको कक्षा का अध्ययन करना पड़ेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज फिर से मिले। और ये आपकी टेस्ट सीरीज अभी चलती रहेगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।